हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान में खास तरह के लिजर्ड को पकड़ने के लिए आए थे। अब उनमें का एक आदमी अपने ट्रैप को निकालता है और लिजर्ड को पकड़ लेता है। तभी दूसरा साथी देखता है कि वो एक डेंजर जोन में आए हुए हैं और अपने साथी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो ट्रैप निकाल ही रहा होता है। तभी आगे देखता है कि एक बहुत ही बड़ा खड्डा है। उसे समझ नहीं आता कि ये बीच में ही गड्ढा कहाँ से आ गया, लेकिन तभी वो देखता है उसका साथी उस गड्ढे से अचानक से बाहर आके मदद मांगने लगता है, लेकिन इसे कुछ समझ पाए इसके पहले ही कोई क्रीचर उसे नीचे से खींचकर लेके जाता है। अब ये देख डर के ये अपने बाइक से निकलने लगता है, लेकिन बाइक शुरू ही नहीं होती और तभी वो क्रीचर आके इसको भी लेके जाता है। तो वही दूसरी जगह पे हम काओ और जेन नाम के दो सिंगर्स को देखते हैं जो कि भाई बहन थे और एक साथ एक क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। वही शो खत्म होने के बाद काओ जेन से कहता है हम जो भी पैसे अपने परफॉर्मेंस के थ्रू कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो हमारा सीनियर रॉय रख लेता है, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। अब इनके बातचीत के दरमियान ही एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से पुलिस आ जाती है और पूरे क्लब में छापा मारने लगती है और यहाँ इन दोनों के पास आकर कहती है कि हमें न्यूज मिली है कि यहाँ पे सब्सटेंस यूज होते हैं और यहाँ पे इन दोनों का भी पूरा रूम चेक करने के बाद वे लोग काओ यानी उस सिंगर पे ही आरोप लगाते हैं कि तुमने ही सब्सटेंस यूज किए हैं। लेकिन काओ उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है, मगर पुलिस उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। अब यहाँ पे काओ काफी अच्छा सिंगर रहता है और उसे ड्रग्स के आरोप में पकड़ा है, इसकी खबर पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है। हालांकि काओ को विश्वास होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, शायद गलतफहमी के कारण उसे पकड़ा गया है, लेकिन तभी उसका शक उसके सीनियर रॉय पे जाता है जिसके साथ उसने काम करने से मना किया था। परफॉर्मेंस के पहले कॉय कुछ ड्रिंक ले रहा था, शायद रॉय ने उसी में ड्रग्स डाल दिए थे और पुलिस को खबर कर दी थी। खैर अब कॉय को बेल पे छोड़ दिया जाता है और ये सारी सच्चाई वो अपनी बहन जेन को बताता है। तो जेन कहती है कि हमें सच पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन कॉय कहता है पुलिस हमारी कोई भी मदद नहीं करेगी। अब इनके बातचीत के दरमियान जेन को अपने माँ का कॉल आता है और वो बताती है उनके नाना का देहांत हो गया है। अब ये सुनते ही काओ और जेन अपने गाँव में जाने का फैसला करते हैं माँ से मिलने के लिए। अब रास्ते में काओ अपने नाना के साथ बिताए हुए बचपन के दिनों को याद करता है, जहाँ पे उसके नाना उसे जमीन से पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर की जा सके। अब थोड़े समय के बाद काओ अपने घर पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिलता है। इसी बीच में वहां पे फॉन नाम की लड़की आती है जो कि काओ की बचपन की दोस्त रहती है और वो अब काफी मशहूर यूट्यूबर बन गई थी। इधर काओ फोन से बात करने की कोशिश करता है, मगर फोन काओ से काफी नाराज होती है। इसी कारण से वो उससे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे काओ 10 साल के बाद अपने गाँव में वापस आया था और इसी बीच में उसने अपने दोस्त यानी फोन के साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं रखा था। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम काओ और फोन की बचपन की कुछ चीजें देखते हैं, जहाँ पे एक बार फोन के पिता काओ के नाना को कुछ लिजर्ड गिफ्ट दे रहे थे। दरअसल ये लिजर्ड फोन ने ही पकड़े थे, लेकिन काओ फिर इन लिजर्ड को आजाद कर देता है, जिसके बाद काओ और फोन के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम उन्हीं दोनों आदमियों को वापस से देखते हैं जिन्हें एक क्रीचर ने जमीन के नीचे गुफा में कुकुन के अंदर रखा होता है और तभी वो क्रीचर आकर इन दोनों आदमियों को मार देता है। उसकी दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियो देखने लगता है, जहाँ पे फोन उसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी पर एक कंपटीशन रखती है, जिसमें से जो कोई भी सबसे पहले फोन के गांव के जमीन से पानी खोदकर निकालेगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा और उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे काओ जेन को इसके बारे में बताता है, जिसे सुन जेन कहती है हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिस पर काओ भी तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों भी यो नाम के एक लड़के को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, जो अक्सर काओ के नाना की जमीन से पानी निकालने में इनकी मदद करता था। वही अब ये तीनों काओ के नाना की पुरानी गाड़ी को ठीक करते हैं, जिसे उसके नाना ने विरासत के तौर पर काओ को दिया रहता है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे फोन ने प्रतियोगिता रखी थी, लेकिन वहाँ पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। इधर सभी ग्रुप को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। इस फ्लेयर गन को उन्हें तब इस्तेमाल करना था जब उन्हें पानी मिल जाएगा। इसी बीच में वहाँ पे मी नाम का काफी अमीर लड़का आता है, जिसकी खुद की एक ड्रिलिंग कंपनी भी रहती है। इधर मी फोन के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है, पर इसके बहाने वो फोन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, पर तभी काओ आकर मी को रोक देता है, जिसके बाद फोन इस प्रतियोगिता को शुरू करती है। इधर सभी लोग पानी ढूंढने के लिए
अलग अलग जगहों पर जाकर खोदना शुरू करते हैं। इसी बीच में दो लोगों को उन्हीं दो आदमियों की गाड़ी मिलती है जो उस क्रीचर का शिकार बन गए थे। वो दोनों भी फिर उस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी इनके पीछे वही क्रीचर पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन वो क्रीचर फिर इनके गाड़ी के आगे एक गड्ढा बना देता है, जिसमें ये दोनों भी एक साथ नीचे गिर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम काऊ और उसके ग्रुप को देखते हैं। वे लोग एक जगह पे आए थे जहाँ जमीन पर काफी सारे प्लेट्स रखे मिलते हैं, जिन्हें उल्टा करके रखा होता है और इन सभी प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे होते हैं। ये देख जेन काऊ से पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ पे ऐसे क्यों रखे गए हैं, जिस पर काऊ कहता है कि एक प्राचीन तरीका है पानी ढूंढने का। अगर जमीन के नीचे पानी होगा तो पानी प्लेट के अंदर जमा हो जाएगा। अब इनके बातचीत के दौरान वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप आता है जो कि खुदाई कर रहे होते हैं और इनमें से एक आदमी काऊ के ग्रुप से कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे जगहों पर एक विशाल राक्षस भी रहता है और इसीलिए इन प्लेट्स पर मंत्र लिखे गए हैं। लेकिन काऊ इस बात पर विश्वास नहीं करता और वे लोग आगे बढ़ते हैं। वही अब शाम हो जाती है और काऊ वापस जाने का फैसला करता है, पर तभी काऊ को गाड़ी में उसके नाना का एक नक्शा मिलता है जिसमें उन्होंने एक पहाड़ के पास निशान बनाया रहता है। काऊ फिर नक्शे को फोन ने दिए हुए नक्शे से मिलाता है जिसमें ऐसा कोई निशान बना नहीं रहता, जिसे देख ये तीनों अब ये समझ जाते हैं कि शायद उन्हें इस पहाड़ के पास पानी मिल जाएगा और अगले दिन ये लोग वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे शाम होने के कारण सभी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन इनमें से ही 3 लोग रात में यही रुकने का फैसला करते हैं। अब इनमें से एक आदमी जब फ्रेश होने के लिए जाता है तभी वहाँ पे वही क्रीचर उड़ते हुए आकर इस आदमी का सर काट कर अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख ये दोनों भी काफी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर उन्हें फिर वो क्रीचर आकर मार देता है। वही अगली सुबह फोन को इन तीनों लोगों का लापता होने की खबर मिलती है और इसीलिए फोन अब इस प्रतियोगिता को बंद करने का फैसला करती है। पर तभी फोन का मैनेजर मी को कॉल करके कहता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन अब प्रतियोगिता बंद करने वाली है। लेकिन मी को ये सुन के काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर प्रतियोगिता बंद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसे सुन मैनेजर डर जाता है। इसलिए मैनेजर फोन को मनाने जाता है और कहता है कि शायद उन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हमें प्रतियोगिता बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 3 लोग जो गायब हुए हैं उन्हें शायद किसी और ने पकड़ लिया होगा, लेकिन हमें इन सारी चीजों को इग्नोर करके प्रतियोगिता रखनी चाहिए। अब मैनेजर के दबाव के कारण फोन की प्रतियोगिता जारी रखती है। यहाँ पे काऊ का ग्रुप उस नक्शे वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर इन्हें गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक दीवार मिलती है जो कि काफी गीली थी, जिसे देख काऊ कहता है शायद दीवार के पीछे पानी हो सकता है और हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। लेकिन ये गुफा दरअसल उसी क्रीचर की रहती है और तभी वो क्रीचर आकर वो जो तीसरा लड़का रहता है यो उसे मार देता है। लेकिन काऊ और जेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और सबसे पहले जाकर दूसरे लोगों को इस क्रीचर के बारे में बताने लगते हैं, मगर कोई भी इनके बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी वो क्रीचर जमीन के नीचे से आकर सभी में से एक आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। वही अब सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इधर जेन और मीम एक ट्रक में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन मैनेजर बाहर रह जाता है जिसे वो क्रीचर मार डालता है। जिसके बाद वो क्रीचर काऊ और फोन के पीछे लग जाती है, लेकिन भागते भागते वो दोनों एक गड्ढे में ही गिर जाते हैं। पर तभी जेन ट्रक का हॉर्न बजाकर उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, मगर जेन और मी नीचे छुपे रहते हैं और इसीलिए क्रीचर इन्हें देख नहीं पाता और ट्रक के ऊपर से वो चला जाता है। इधर काऊ और फोन को पता चल जाता है कि वो लोग दरअसल उसी क्रीचर के गुफा में गिरे हुए हैं और थोड़े आगे चलने के बाद इन्हें एक जगह पे उस क्रीचर के काफी सारे अंडे मिलते हैं और तभी इन्हें यो दिखाई देता है जो कि जिंदा रहता है, जिसे उस क्रीचर ने अपने कुकून के अंदर रखा था। लेकिन उस कुकून को ये लोग तोड़ नहीं पाते। वहाँ पे उन्हें काफी सारे लोग कुकून के अंदर दिखाई देते हैं और इन सभी लोगों को उस क्रीचर ने अपने बच्चे को खिलाने के लिए रखा था। इधर जेन ट्रक के बाहर आती है और जाकर मी के गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके पीछे मी भी अंदर आता है। लेकिन तभी उस क्रीचर की नींद खुल जाती है और वो मी को पकड़कर अपने गुफा के अंदर लेकर जाता है और उसे भी एक कुकून के अंदर रख देता है। इधर काऊ और जेन उसी गीली दीवार के पास वापस चले जाते हैं, जिसे देखकर जेन कहती है दीवार की दूसरी तरफ पानी है और एक लिजर्ड टाइप का क्रीचर है जिसे पानी पसंद नहीं होगा और इसीलिए उसने शायद ये दीवार बनाई है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे इन्हें कुछ लोग मिलते हैं, पर तभी क्रीचर आकर इनमें से कुछ लोगों को मार देती है और फोन को अपने साथ लेकर जाती है।
है। इसके बाद काऊ फ्लेयर गन चलाता है, जिसे देख वहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप आता है और ये वही ग्रुप था जिन्होंने काऊ को उन प्लेट्स के बारे में वार्न किया था। और यहाँ थोड़े समय के बाद जेन भी चली आती है। वही काऊ सभी लोगों को उस क्रीचर को मारने के लिए मना लेता है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग काफी तेज गाने बजाने लगते हैं, जिसके आवाज से वो क्रीचर बाहर आ जाता है और तभी वो लोग उस क्रीचर पर हमला करते हैं, लेकिन क्रीचर वापस से अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। इधर जेन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर चली जाती है और सभी को कोकून से बाहर निकालती है, लेकिन यहाँ पे मी गुफा में ही खो जाता है, जिसे ढूंढने फोन भी गुफा में रुक जाती है। वही मी ने अपने साथ एक बॉम्ब लाया रहता है, जिसे ये लोग उसी दीवार पर लगा देते हैं। जिसके बाद काओ फिर बॉम्ब का रिमोट लेकर मी और फोन को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर जाता है। तो वही दूसरी तरफ फोन मी को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर मी फोन को वही छोड़कर भाग जाता है। पर तभी वहाँ पर काओ भी आ जाता है और वो क्रीचर पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे क्रीचर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद क्रीचर फोन को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी काओ फ्लेयर गन उस क्रीचर के मुंह में डाल देता है, जिससे इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। इधर काओ अब रिमोट से उस बॉम्ब को तोड़ देता है, जिससे दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है और पूरी गुफा पानी से भर जाती है, जिसमें वो क्रीचर पानी के साथ साथ बह जाता है और मारा जाता है। तो वही दूसरी तरफ काओ और फोन एक साथ गुफा के बाहर आते हैं, जहाँ पे फिर जेन और यो भी आ जाते हैं और तभी जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर सारे खुश हो जाते हैं। तो वही मूवी के आखिरी सीन में मी एक गड्ढे से बाहर आता है, जिसके हाथ में उसी क्रीचर का एक अंडा रहता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।